लिए जाना जाता है। और मुर्शिदाबाद के अंदर में फिर से जो है से बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की ऐलान करना इस बात का परिचायक है कि ममता बनर्जी की सरकार वो जो है से अंतिम सांसें गिन रही है। पर जो है से भारत के रहने वाले जो लोग हैं हिंदू, उन सनातनियों को किसी भी प्रकार का उनके अगर जो है से आत्मा पर कोई चोट करेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार है वहां अगर ममता बनर्जी अपने विधायकों को अगर नहीं रोकती है और इन विदेशी और एक तरह से भारत की संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले लोगों के माध्यम से अगर कोई मैसेज संदेश देना चाहती है तो ये भारत के लोग और बंगाल के लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी कीमत पर जो है से कोई मस्जिद का नींव रखने नहीं दिया जा सकता है जो बाबर जैसे शब्द का जो है से और जिससे जुड़ा हो, इसलिए कि बाबर हमारी जो है से काला अध्याय इस देश के लिए था, इस संस्कृति के लिए था। इसको कभी भी जो है से भारत में आज राम राज्य की स्थापना हो गई। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धर्म ध्वजा फहराई। शुभ मुहूर्त में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री सहित आरएसएस के संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित तमाम हस्तियां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहित भारत देश के सनातन से जुड़ी तमाम हस्तियां इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनी। दूसरी तरफ एक नया विद्रोह जो है इसको लेकर के शुरू हो गया है बंगाल में। बंगाल के टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करने की बात कही है और 6 दिसंबर को जो है इसकी आधारशिला बंगाल के ही मुर्शिदाबाद में रखने का ऐलान किया है। इसके बाद देश में जो है तमाम तरह के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के नाम पे जो है देश में सांप्रदायिक एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, कैसे देखते हैं मुर्शिदाबाद में जो है बाबरी मस्जिद की स्थापना आधारशिला रखने का ऐलान किया गया है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आज जो है धर्म ध्वजा फहराए हैं रामलला के मंदिर में। देखिए, आज बहुत ही पवित्र दिन है। एक तो राम सीता विवाह का विवाह पंचमी भी है और इस दिन अयोध्या में जो भगवान राम का जन्म स्थान है उस पर जो मंदिर, भव्य मंदिर का जिसका निर्माण हुआ है उस पर धर्म ध्वजा यानी भगवा पताका का फहराने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। सभी साधु संत महात्मा, सभी वरिष्ठ जन, बहुत प्रमुख व्यक्ति, सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। सब लोगों ने इसके साक्षी बने हैं। दूसरी तरफ जिसकी आपने जिसकी चर्चा की है कि मुर्शिदाबाद बंगाल के अंदर में वहाँ जो हुमायूं कबीर टीएमसी का विधायक है जिसने ऐलान किया है बाबरी मस्जिद बनाने का। एक बाबरी मस्जिद जो था अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर जन्म स्थान पर निर्माण, जिसको भारत के लोगों ने और अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, भारत की जो संस्कृति है उसकी नींव को मजबूत करने के लिए उसको ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया और भगवान राम का भव्य मंदिर उस स्थान पर बन गया। बाबर आताताई था, आक्रमणकारी था। भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए उसने जो हिंदू धर्म स्थल था उन सबको तहस नहस करने का काम किया था और उन स्थानों पर मस्जिदें बनाने के लिए उस जाना जाता है। और मुर्शिदाबाद के अंदर में फिर से जो है से बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की ऐलान करना इस बात का परिचायक है कि ममता बनर्जी की सरकार वो जो है से अंतिम सांसें गिन रही है। अब जो है से भारत के अंदर में किसी ऐसे आक्रमणकारी, ऐसे जो हमारी संस्कृति पर जो है से जिसने कुठाराघात किया हुआ, ऐसे लोगों को जो है से स्थापित करने का, ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं दी जाएगी किसी भी कीमत पर। जो है से भारत के रहने वाले जो लोग हैं हिंदू, उन सनातनियों को किसी भी प्रकार का उनके अगर जो है से आत्मा पर कोई चोट करेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
अभी बिहार का चुनाव हुआ है। बिहार के चुनाव में महागठबंधन को इन्हीं सब नीतियों के कारण, इसी प्रकार के बयानों के कारण, इसी प्रकार के कुकर्मों के कारण जो है से उनको मुंह की खानी पड़ी है। इतनी बुरी पराजय हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब जो है से ममता बनर्जी की सरकार है, वहां अगर ममता बनर्जी अपने विधायकों को अगर नहीं रोकती है और इन विदेशी और एक तरह से भारत की संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले लोगों के माध्यम से अगर कोई मैसेज संदेश देना चाहती है तो ये भारत के लोग और बंगाल के लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर जो है से कोई मस्जिद का नींव रखने नहीं दिया जा सकता है जो बाबर जैसे शब्द का जो है से और जिससे जुड़ा हो, इसलिए कि बाबर हमारी जो है से काला अध्याय इस देश के लिए था, इस संस्कृति के लिए था। इसको कभी भी जो है से अब आगे जो है से इसको स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। क्या लगता है गड़े मुर्दे को फिर से उसी टाइम में उखाड़ना जब जो है रामलला मंदिर पर धर्मध्वजा की स्थापना होने वाली हो, उसी समय पे उखाड़ना गड़े मुर्दे को? और दूसरी तो बात ये भी तो है कि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन तो अयोध्या में दी गई है, अयोध्या के पास ही दी गई है जमीन, तो वहां क्यों नहीं बनवा रहे हैं? मुर्शिदाबाद में बनवाना क्या जरूरी है? ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और धार्मिक उन्माद के माध्यम से जो है से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अब किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसा बात करने वाला, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे लोगों को मतलब मौका ही क्यों देती है सरकार? तो आप ही की है केंद्र में। मैंने कहा ना कि बंगाल का वो मुर्शिदाबाद का विधायक है हुमायूं कबीर, उसने इस प्रकार की बातें की है। ममता बनर्जी को अविलंब उसके जैसे व्यक्तियों पर जो है कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ममता बनर्जी ऐसे लोगों को सह देती है, वैसे लोगों को पनाह देती है अपने पार्टी के अंदर में, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये इस बात को साबित करता है कि ममता बनर्जी भी वैसे लोगों के माध्यम से ही अपने वोट को मजबूत कर रही है, अपने जो है से आधार को मजबूत कर रही है। इस आधार को मजबूत होने जो राष्ट्र के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, देश की संस्कृति के खिलाफ हो, किसी कीमत पर बर्दाश्त अब न देश की जनता करेगी, न बंगाल की जनता करेगी, न सरकार करने वाली है। अब ये सरकार पूरी तरह से जो है से आगे बढ़ चुका है। पूरे दुनिया के स्तर पर जिस देश का परचम लहरा रहा हो और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो भारत की संस्कृति को पूरे दुनिया में स्थापित करे, उस संस्कृति पर अगर कोई जो है से कुठाराघात करेगा, उस पर दाग और धब्बा लगाने की कोशिश करेगा, तो यह भारत में जो है से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और न किया जाएगा। चलिए, प्रेमरंजन पटेल जी को सुन रहे थे। इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि महज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये नया भारत है और इस भारत में इस तरीके का छल और प्रपंच अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।